और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का आज 12वां दिन है। आज बड़ी तादाद में श्रद्धालु संगम के घाटों पर स्नान करने पहुंचे। प्रयागराज में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 करोड़ के पार हो चुका है। स्नान करने वाले भक्तों की संख्या भी हर दिन बढ़ती जा रही है। तो घाटों पर जन सैलाब उमड़ा है। त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए इस महाकुंभ में और अभी तक 10 करोड़ को यह आंकड़ा पार कर चुका है। 12वां दिन है महाकुंभ का आज और बड़ी तादाद में श्रद्धालु संगम के घाटों पर स्नान करने पहुंचे। लाखों की संख्या में तो एक दिन में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आने वाले समय में अमृत स्नान है, मौनी अमावस्या है और कहा जा रहा है कि इस दिन तो एक ही दिन में करोड़ों श्रद्धालु पहुंचेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि अमृत स्नान करने से व्यक्ति के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं, पापों से मुक्ति मिलती है, जो भी अनजाने में पाप हुए उनसे मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। देश के हर एक कोने से, विदेशों से भी श्रद्धालु आ रहे हैं। विदेशी मीडिया में भी इस महाकुंभ की चर्चा है। पीछे तस्वीरें देखिए, आज 12वां दिन है, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। 10 करोड़ के पार यह आंकड़ा पहुंच गया है। पवित्र डुबकी लगाने के लिए संगम में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आस्था की आरती की तस्वीरें देखिए आप। मां गंगा की जब ये भव्य आरती की जा रही है, सनातन का जयगान हो रहा है। हर तरफ महाकुंभ की चर्चा है। विदेशी मीडिया और सबसे ज्यादा पाकिस्तान में ये सर्च किया जा रहा है कि आखिर ये महाकुंभ क्या है। ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है कि लगातार किस तरह से 12वें दिन भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जन सैलाब उमड़ा हुआ है। और इसी कड़ी में ओमकारेश्वर से आए स्वामी सूर्यदेव ने स्वच्छ सुजल गांव प्रदर्शनी की अद्भुत व्याख्या की है, सुनिए। मैं स्वामी सूर्यदेव ओमकारेश्वर से आए हैं। हमने अभी घूम के ये पूरा का पूरा देखा जल जीवन मिशन। इससे ज्यादा खूबसूरत कोई चीज हो नहीं सकती है। सच में ऐसी, मतलब ये कोई बनावटी बात हम नहीं कह रहे हैं। पानी के लिए तरस जाते थे, बोतल ढूंढनी पड़ती थी। गंगा के देश में अपने को बोतल ढूंढनी पड़े पानी के लिए। लेकिन भैया देखो कैसा ये अद्भुत मिशन है, सरकार ने चलाया है। जहां देखो वहां स्वच्छ नल है, जहां देखो वहां प्याऊ लगे हैं, वहां जल है। अच्छा जल आ रहा है, फिल्टर होके गांव गांव पहुंच रहा है। सरकारी टोटियां लगी हैं, बड़ी बड़ी टंकियां ऐसे बनी हुई है। हमें तो अद्भुत लगा है ये। ऐसा काम ऐसा लग रहा है जैसे भैया परमेश्वर का कार्य हो। नहीं पुरोहित पीढ़ियों की वंशावली पर परंपरा का खजाना समेटे हैं। 7 पीढ़ियों तक का ब्यौरा उनके बही खातों में सुरक्षित है। शास्त्रों के अनुसार महर्षि भारद्वाज को प्रथम पुरोहित माना जाता है। ध्वज, पताका, प्रतीक चिन्ह और सांकेतिक भाषा के जरिए ये पुरोहित अपनी पहचान बनाए रखते हैं। उनका ऐतिहासिक और आध्यात्मिक योगदान आधुनिक साधनों को चुनौती देता है। ये रिपोर्ट देखिए। तीर्थराज प्रयागराज जितना प्राचीन है, उतने ही पुराने हैं यहाँ के तीर्थ पुरोहित, जो सभी तरह के धार्मिक कर्म कांड संपन्न कराते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये पंडित सिर्फ कमाने के उद्देश्य से यहाँ बैठे हैं। इनकी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। ये बकायदा पूरा बही खाता तैयार करते हैं। ये बताइए कैसे आप लोग काम करते हैं? हमारा काम करने का तरीका क्या है कि हमारे जो यात्री होते हैं वो अपने घर से हमारा नाम लेके आते हैं। जब प्रयागराज वो पहुंचते हैं हमारा नाम लेके, तो हम उनसे मिलते हैं। उनकी पुष्टि के लिए उनके वंशावली को उनके सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, तब उन्हें पुष्टि होती है कि आप हमारे पंडित जी हैं। जब वो पूरी तरह से संतुष्ट होकर के हमारे पास पहुंच आते हैं, हमारे पास अस्थायी होते हैं, तब हम उनका नाम लिखते हैं। वो जिसको लेकर के आए, जिसकी अस्थि को लेकर आए, जो पूजा करेंगे, फिर जो पूजा करने वाले हैं उनकी 3 पीढ़ियों का नाम हम स्मरण में करके इस अपने बही में ले। पोथी हमें थोड़ा सा दिखाइए आपकी कैसे। तो ये देखिए, ये पोथी है। इसमें पहले सबसे देखिए पहले की किस तरह से जो है ये कितने, इसमें कितने लोगों के नाम, कितने पुराने नाम है इसमें?
इसमें आप ये समझिए हमारी दो तरह की बही होती है। एक डेली दिनचर्या की होती है जिसमें सबका, जिसको हम रफ बोलते हैं, उसको हम करते हैं। और जो हमारी वंशावली हैं वो वंशावलियां 100 वर्षों तक की, 150 वर्षों तक की, उसमें लेख आपको प्राप्त होंगे। उन लेखों में जो भी नाम मिलेंगे वो यहाँ से इससे जाते हैं हमारे। हम लोग आने वाले यात्रियों को तत्काल में जो है तो इस पे दर्ज कर लेते हैं, फिर उनके पूरे डिटेल को उनके परिवार के मध्य जो है उस वंशावली में डालते हैं। एक वंशावली में कई परिवार होते हैं, समाज के कई अन्य वर्ग के लोग होते हैं, किसी एक वर्ग का व्यक्ति नहीं होता। तो इसलिए इसको रफ में करने के बाद फिर उसको फेयर में करते हैं, वंशावली में बाई कास्ट, बाई जाति, जिस भी तरह से होता है। पूजा पाठ कराने के लिए संगम नगरी प्रयागराज में बसने वाले तीर्थ पुरोहित प्रयागवाल कहलाए। इस समय प्रयागवाल के दो प्रकार हैं, पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी यानी परदेसी। कैसे खोजते हैं आप लोग कि कौन आया था, कौन नहीं आया था? जब आपसे पूछा जाएगा किस जिले के रहने वाले हैं, कौन से गांव के रहने वाले हैं, तो वो गांव की बही को निकाला जाता है। निकालने के बाद वो नाम देखा जाता है, तो उनके लड़के को बताया जाता है कि भैया ये फलाने आए थे, ठिकाने आए थे, आपके पिताजी आए थे, बाबा आए थे, भाई आए थे, काका आए थे। तब मुसाफिर विश्वास कर जाता है कि हाँ हमारा पंडा यही है। तो ये बताइए कि शहर कैसे पता चलता है कि इस शहर से आए थे? किसी भी शहर से आएंगे आप बता देंगे? किसी भी शहर से आवे, उस जिले की बही हमारे पास में रहती है। हर जिले की जब बताया फलाना जिला है हमारा, तो उस जिले की बही निकाल लिया जाता है। उससे पूछा जाता है कौन कास्ट है भैया, कौन जात हैं आप, तो वो कास्ट की बही खोला जाता है। उस खोलने के बाद में उस मोहल्ले को पूछा जाता है, अगर शहर के हैं आप तो मोहल्ला बताइएगा। जब मोहल्ला बताइएगा उस मोहल्ले से नाम देखा जाता है, तो उस नाम से जो है तो उनके बाप का, दादा का, भाई का, चाचा का, ताऊ का, सबका नाम बताया जाता है। ये बताइए ये काम जो है आप लोग कितने वर्षों से कर रहे हैं? ये हमारे बुजुर्ग लोग 150 जो भी आते जाते हैं चले आते हैं, उसी तरीके से नाम बताया जाता है। बताते हैं कि महाराजा हर्षवर्धन के शासनकाल से अब तक इन्हें काफी सम्मान मिला। प्रयागवाल तख्त से 70,000 से 80,000 तीर्थ पुरोहित जुड़े हैं, जो धर्म कर्म के साथ साथ प्रयाग आने वालों की वंशावली तैयार करते हैं। अगर हमें किसी का नाम खोजना हो तो वो आप कैसे खोजेंगे? वो खोजने का एक तरीका होता है कि जैसे हमने अभी आपको बताया कि लिखा करते समय हमारे यहाँ जो है हम लोग वर्ग वाइज लिखते हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये फला समाज के हैं। उस तरीके से हमारे बही में लेख होता है। जैसे ABC आप लोग अल्फाबेट फोन डिक्शनरी आपकी होती है, उसी तरह हमारी एक सूची होती है। हम उस वर्ग में जाते हैं। जैसे ब्राह्मण कोई आया तो हम ब्राह्मण वर्ग में चले गए। अब का ये लेख लिखा, ये देखिए आज के जो यात्री यहाँ पर आप पहुंचे हैं, ये देखिए उनका यहाँ पर आलेख लिखा गया है। मतलब आप देख सकते हैं कि ये अगर यात्री आज से 50 साल बाद भी यहाँ पहुंचेंगे और इनको अपना नाम बताएंगे तो ये तुरंत इसको जो खोज कर है उनका नाम बता देंगे कि आप प्रयागराज जो है वो कब पहुंचे थे। तो उसमें आप लोग डेट भी मेंशन करते हैं? जी हाँ, डेट हमारे यहाँ जो है तो ये आपका जो 10, 11, 12 चलता है, ये नहीं चलता है। हमारे यहाँ का क्या चलता है, महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। इसमें जो है तो प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक और फिर प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक के जो तिथि होते हैं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी या पंचमी, षष्ठ, सप्तमी, इस तरीके से करके हम लोग उसको डालते हैं। ये पंडे हजारों की संख्या में संगम क्षेत्र में मौजूद हैं। इनकी पहचान इनके नाम से नहीं होती है, बल्कि इनके झंडों के निशान से होती है। इन्हीं झंडों के निशान को ध्यान में रखकर यहाँ 5-7 पीढ़ियों से लोग आ रहे हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। महाकुंभ में विश्व हिंदू परिषद के शिविर में आज संत सम्मेलन शुरू हो रहा है। पिछले कई कुंभ महाकुंभ में अयोध्या के भव्य राम मंदिर का मुद्दा छाया रहता था। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद के शिविर में आज केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल बैठक हुई। इस बैठक में संतों और धर्माचार्यों से सनातन बोर्ड के मुद्दे पर चर्चा हुई, क्योंकि सनातन बोर्ड पर संघ और विश्व हिंदू परिषद सहमत नहीं है।
तीर्थराज प्रयाग में 27 जनवरी को होने वाले धर्म संसद से पहले संघ और वीएचपी के वरिष्ठ अधिकारी सनातन बोर्ड के मुद्दे पर संतों और धर्माचार्यों के साथ विचार विमर्श किया। वीएचपी के द्वारा आयोजित इस संत सम्मेलन से मथुरा काशी को एक नई धार देने की रणनीति है, तो दूसरी तरफ धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर जन जागरण चलाने की स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। महाकुंभ में सभी तरह की व्यवस्थाओं को लेकर कथावाचक देवकी नंदन महाराज ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। योगी जी ने जिस तरीके की ये सुंदर व्यवस्था की है, ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर की देखभाल अपना ही कोई व्यक्ति कर रहा है, और इतना अद्भुत लग रहा है। ये भव्य, दिव्य और अद्भुत, विलक्षण, अवर्णीय, मतलब एक चीज़ होती है ना, शब्दों को भी चाहिए, किसी की प्रशंसा के लिए भी एक शब्द होने चाहिए, पर जहाँ स्पीचलेस हो जाए, ऐसी सुंदर व्यवस्था। करोड़ों करोड़ों लोग निर्विघ्न संगम में स्नान कर रहे हैं। अभी मैं कथा करके आया हूँ, इतनी हजारों लोग यहाँ आके कथा सुन के बड़े प्रसन्न होकर गदगद हृदय से यहाँ आकर जिस तरीके से योगी जी की, प्रशासन की, मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, बुलंद कर दिया है। इस प्रयागराज के कुंभ के इस उत्सव में आपसे सिर्फ जनमानस ही प्रसन्न नहीं है। समय हमको लगता है, इस समय तो देवता भी आपसे प्रसन्न है, ऋषि मुनि भी आपसे प्रसन्न है, और आपने जिस तरीके से आके सारा कार्य किया है वो अद्भुत है, अवर्णीय है। महाकुंभ 2025 में बाबाओं का रेला लगा हुआ है। ऐसे ही एक बाबा हैं जो कि पंच दशनाम अखाड़े से आते हैं। उनका नाम है खड़ेश्वरी बाबा। ये बाबा करीब 8.5 साल से अपने पैरों पर खड़े हुए हैं और उनका संकल्प राष्ट्र के कल्याण के लिए है। ये खड़े खड़े सोते हैं, खड़े खड़े ही खाना खाते हैं और सारे काम उनके खड़े खड़े ही होते हैं। हिंदी खबर आपको लगातार महाकुंभ की कवरेज दिखा रहा है और इसी में हिंदी खबर आपको बाबाओं के अनेक रूप रंग भी दिखा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए महाराज खड़ेश्वरी बाबा हैं, जिनको खड़ेश्वरी बाबा कहते हैं, लेकिन हम उनका असली नाम जानेंगे और वो कहाँ से आए हैं। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? हमारा रमेशपुरी नाम है, जिला हिसार, बरवाला, धानी खान बहादुर से गांव से आए, हरियाणा से। बाबा जी, आपको खड़ेश्वरी बाबा के नाम से भी जानते हैं। अब हमको ये बता, क्या है? ये तो तपस्या हठ योग है, तपस्या करें जल कल्याण देश के वास्ते। बाबा जी ये बताइए, इस तरह अभी आप कब तक खड़े रहेंगे? जो कोई पता नहीं बच्चा हमको। गुरु भाई हमारे जाना है, तो गुरु भाई अभी डांटेंगे, भंडारा कर बैठ जा। बाबा जी, 2025 का महाकुंभ है, आपने बहुत महाकुंभ देखे हैं, तो आप जहाँ जहाँ महाकुंभ में जाते हैं, आप इसी तरह वहाँ भी खड़े रहते हैं? हाँ, सबको खड़े रहते हैं, 24 घंटे खड़े रहते हैं। रेल में जाएंगे, रेल में, बाइक पर जाएंगे, बाइक पर खड़े रहेंगे, बाइक पर खड़े रहेंगे। हाँ, सबको खड़े होकर जाएंगे, बैठना नहीं है। तो बाबा जी, अगर हम खाने पीने की बात करें, सोने की बात करें, तो ऐसे सोते हैं, ऐसे खाते हैं, इसी पर खावे सारे काम होते हैं हमारे। हाँ, इसी पर। हाँ, आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ रमेशपुरी महाराज जी हैं, जो कि पंचदश नाम अब वाहन अखाड़े में इनको खड़ेश्वरी बाबा के नाम से जाना जाता है। लेकिन